विधायक कहता है कि हम लोग को हिजड़ा बना दिया नीतीश कुमार। हिजड़ा बना नहीं दिया, हिजड़ा हैं ये लोग। ये लोग निपुंसक, कमजोर हैं, कायर हैं। आज बिहार की स्थिति है उसमें कोई सुरक्षित नहीं है। अंग्रेजों से भी, अंग्रेज के पहले से भी बदतर और सहमत के आधार पर समीक्षा बैठक करिए। सुप्रीम कोर्ट भी आपको कहा कि ये कानून का बलात्कार। और तीसरा दिन बिहार, अब ये जितने मौग, हिजड़े, कायर एमएलए, एमपी, मंत्री है, ये दलाल बन चुके हैं पदाधिकारियों के। इंस्पेक्टर होगा जब स्पीकर का नहीं सुनता तो आम आदमी बचेंगे। डीएसपी औकात बताता है, एसपी मंत्रिमंडल में अभी तक हैं, तो इसका मतलब बीजेपी और नीतीश के बीच कुछ भी सही नहीं। कहाँ की यात्रा है? 8 साल की बच्ची को बलात्कार करके जिंदा मार दिया। अमरपुर में लगभग 50 लोग शराब से मरे हैं और वहां के डीएम कहते हैं हार्ट अटैक हुआ। पत्रकारों को जेल भेज देते हैं। आतंक का माहौल है वहां के पदाधिकारियों के द्वारा। मैंने इतना बड़ा इंस्पेक्टर राज आज तक धरती पे नहीं देखा। होली के दिन 7 मर्डर हुई नालंदा में। पुलिसिया जुल्म था। अब चानन में 8 साल की बच्ची को जिंदा बलात्कार करके जिंदा जला दिया। इस तरीके से जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें आजादी चाहिए गरीबों को, कमजोरों को। और हम जा नहीं रहे हैं। हम शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया को, जो नेताओं के साथ नेक्सस है, उसको मिटाना चाहते हैं। हम उससे आजादी, मुक्ति चाहते हैं। ये लोग मस्त है एमएलसी के चुनाव में। जिसके पास जितना पैसा उतना खरीदारी। हर अपराधी चुनाव लड़ रहा है एमएलसी का माफिया। 2 करोड़ दो, सपोर्ट किसी का ले लो। 10,000 से 1 लाख में बिकेंगे। ये पैसा शराब और जमीन बालू का ही तो है, गिट्टी का ही तो है। ये पैसे कहाँ बाप के घर चलाते हैं क्या ये लोग? विधायक कहता है कि हम लोग को हिजड़ा बना दिया नीतीश कुमार। हिजड़ा बना नहीं दिया, हिजड़ा हैं ये लोग। ये लोग निपुंसक, कमजोर हैं, कायर हैं। इन लोग की औकात नहीं होती है इंस्पेक्टर राज के खिलाफ बोलने। बेतिया में घर ढुक ढुक करके मारा, पीटते पीटते मार दिया एक युवक को। नालंदा में दलितों के घर में ढुक करके मोलेस्टिंग किया गया। सारी चीज लूट ली पुलिस ने, कोई सुनने वाला नहीं। 3 औरतों को गोली मार दिया दबंगों ने कह के। हरे राम राम को जिंदा तेजाब छीट के जला दिया। तो जो आज बिहार की स्थिति है उसमें कोई सुरक्षित नहीं है। अंग्रेजों से भी, अंग्रेज के पहले से भी बदतर स्थिति है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि शराब माफिया बढ़ गए हैं बिहार में, और नीतीश कुमार जी ड्रोन से नजर रख रहे हैं। शराब माफिया, ड्रोन से आप बालू के नीचे, घर के भीतर, जंगल के भीतर, दुकान के भीतर ड्रोन बताएगा कि कौन पी रहा है, कौन जा रहा है। तो हमें एक बात बता दीजिए ना, 70 मौत हो चुकी है भागलपुर, नौगछिया, मधेपुरा, बांका मिला करके। तो 70 मौत, ये सरकार बता दे कि ये मौत अंतिम दिन कब होगा। और दूसरा, शराब अंतिम बोतल किस दिन अंतिम होगा, सरकार ये बता दे। 14.5 करोड़ जनता की रायशुमारी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक प्रमुख, एमएलए, एमपी से रायशुमारी कर लीजिए। वो जनता का प्रतिनिधि है। बहुमत और सहमत के आधार पर समीक्षा बैठक करिए। सुप्रीम कोर्ट भी आपको कहा कि ये कानून ठीक नहीं है, तो आप समीक्षा करके नए तरीके को लाइए। आप आत्ममुक्त मत बनिए। सर, माफी मांगना और माफ करना, क्षमा मांगना, क्षमा करना, ये दुनिया के सबसे अच्छे इंसान का परिचय है। समाज की जो स्थिति है, हमारा पैसा भी बाहर जा रहा है, इकोनॉमी, राजस्व भी घाटे में, नेता, अपराधी, माफियाओं का घर भी भर रहा है, और मेरा टोटल राजस्व स्टेट के बाहर जा रहा है। बच्ची का बलात्कार। और तीसरा दिन बिहार, अब ये जितने मौग, हिजड़े, कायर एमएलए, एमपी, मंत्री है, ये दलाल बन चुके हैं पदाधिकारियों के, इंस्पेक्टर राज के। ये कंप्लीट दलाली करते हैं ये एमएलए, एमपी, मंत्री लोग। और जो
विधायक को मंदिर में रक्षा न कर सके और यहाँ का स्पीकर ये लखीसराय इतना बड़ा कमजोर कायर रोम मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जैसे चलाना चलाओ, दरोगा जब स्पीकर का नहीं सुनता तो आम आदमी बचेंगे? डीएसपी औकात बताता है स्पीकर को। नीतीश कुमार जी भी उंगली दिखा दिखा के बात कर रहे थे। भैया मैंने वही कहा, जब चेयर का ही सम्मान नहीं, एक तो स्पीकर ही यहाँ का चेयर महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति नहीं। और ये स्पीकर किस टाइप का है सबको पता है, अपने बेनिफिट के लिए सब कुकर्म करते हैं। मुकेश सहनी जी का रिचार्ज गया है कि खत्म हो गया है, क्या कहेंगे? भैया मेरा रिक्वेस्ट है, ये सब हम प्रवक्ता नहीं है। मुकेश जी टूट पर क्या कहना चाहते हैं? अब तो नीतीश कुमार जी ने मंत्रिमंडल में रखेंगे कि हटाएंगे? वैसे 1 मिनट भी मुकेश जी को मंत्री, यदि वो अब पप्पू यादव 84 से सड़कों पर है ना, सब माफिया चाहता है हमको मारना, सब सिस्टम चाहता है पप्पू यादव को खत्म करो, नहीं तो नहीं जिएंगे। तो लड़ रहे हैं ना, दुनिया की मदद करते हैं ना। यदि आपका बीजेपी नहीं चाहती है तो नीतीश कुमार बोले कि हम या तो मुकेश सहनी के साथ है या तो मुकेश जी को इस्तीफा दे के सड़क पर लाठी खाना चाहिए। यदि मुकेश जी मंत्रिमंडल में अभी तक हैं तो इसका मतलब बीजेपी और नीतीश के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा। अब आरजेडी छोड़ के ये गए थे तो ये मल्लाह का, अत्यंत पिछड़ा का सम्मान नहीं करते हैं। आज बीजेपी वाले से पप्पू यादव ये जानना चाहता है, यूज एंड थ्रो, लात मारो, ये यदि वो ईर्ष था तो ये वीर घाट, इससे बड़ा दुष्टई और धूर्तई बीजेपी के जो खून में झूठ फरे भी है और जो दूसरों को ठगने का जो नेचर है, ये दुनिया जानती है कि बीजेपी वाले कब यूज करेंगे, कब छोड़ेंगे। और नीतीश कुमार को बीजेपी वाले उंगली तो करते ही रहते हैं। नीतीश कुमार चैन से हैं क्या? नीतीश कुमार को भी तोड़ेंगे, आरजेडीओ को तोड़ेंगे। देखिएगा ना, बीजेपी एको हम द्वितीय नास्ती, वो तय कर लिया है कि हमको अकेले चलना है। पैसा इतना पैसा है, इतना पैसा कमा लिया दुनिया का लूट के, वो एमएलए को खरीदेगा, वो सिस्टम को खरीदेगा। बीजेपी रह गई तो कंट्री टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कल जीतेगा तो 77 हो जाएंगे और नीतीश कुमार को आंख दिखाएंगे, अब हमको दे दो कुर्सी। प्रणाम।